दोस्तों नमस्कार। एक कन्वर्सेशन आप हमेशा कस्टमर के साथ में देखते हैं कि कस्टमर आपको अदर इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करने की बात करता है, और जैसे ही वो बोलता है ना कि मुझे बैंक में, रियल एस्टेट में या मार्केट में, स्टॉक में पैसा लगाना है, तो आप लोग थोड़े से डर से जाते हो कि यार अब ये पॉलिसी नहीं करेगा। पहली बात तो ये दिमाग से खौफ निकाल दो कि आप पॉलिसी बेचने जा रहे हो। जब आप ये डर खत्म कर देते हो ना कि भाई मुझे बेचने के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं तो बस काउंसलिंग करने जा रहा हूँ या समझाने जा रहा हूँ या गाइडेंस देने जा रहा हूँ, मैं को एडवाइज़र हूँ, कोई सेल्स में नहीं हूँ, वी आर एडवाइज़र, है ना। तो जब आप ये सोच करके जाओगे तो आपको ये डर नहीं रहेगा कि ये पॉलिसी बिकेगी नहीं बिकेगी। अब सवाल आता है कि वो जब ये सवाल करता है तो उसको हैंडल कैसे करें। अब सवाल तो यही है कि उसको हैंडल करना है। तो जब ये बोलता है कि भाई मुझे मार्केट में लगाना है, रियल एस्टेट में लगाना है या किसी भी अदर इंस्ट्रूमेंट की बात करता है, तो आप पहले तो सवाल को ढंग से सुनो, और जब ढंग से सुनेंगे ना तब आप उसको समझा पाएंगे कि अब किसी भी सब्जेक्ट से लेकर के बात करें। मैं आपको कॉमन आंसर देता हूँ। उसको एक बात हमेशा बोलिए कि बोला डियर कस्टमर, देखो आपका मेहनत का पैसा है, बहुत मेहनत करके आप पैसा कमा रहे हो, तो आप इस बात की जानकारी ले लो कि जहाँ की भी आप बात करें ना उसको कैसे, उनके क्या क्या सिम्टम्स हैं। यदि समझो कि आपने किसी दूसरी जगह पैसा लगाया और LIC में पैसा लगा, दोनों में डिफरेंस क्या है। वहाँ पर कभी भी मार्केट अप एंड डाउन हो गया तो आपको चिंता करनी पड़ेगी कि यार अब मेरे पैसे का क्या होगा। रियल एस्टेट में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो आपको चिंता होगी। RBI के साथ में रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर चिंता आ गई तो भी आपको चिंता होगी। मीन्स किसी भी इंस्ट्रूमेंट की बात करो, आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो तो गोल्ड की रेट ऊपर नीचे होगी तो भी आपको चिंता करनी होगी। लेकिन यदि आप LIC जैसे इंस्ट्रूमेंट में यदि आप इन्वेस्ट करते हो तो ना तो आप रेट गिरी तो आपको चिंता नहीं, मार्केट गिरा तो आपको चिंता नहीं, RBI के साथ में रेट ऑफ इंटरेस्ट का कोई डिफरेंस ओपिनियन आया तो भी आपको कोई चिंता नहीं, आपको ना गोल्ड की चिंता, आपको किसी भी हिंदुस्तान में नहीं पूरे देश भर में कोई भी पैरामीटर पे कुछ भी अप एंड डाउन, कुछ भी हलचल चल रही हो ना, तो भी आपको LIC के इन्वेस्टमेंट यदि आपका है तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। हर काल में, हर परिस्थिति में ये पैसा आपको मिलेगा 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 ही मिलेगा। और कोई भी व्यक्ति यदि आप उसको ढंग से समझाने में सफल हो जाते हो ना, इसके बावजूद भी उसके मन में थॉट हैं, लेकिन आप यदि ढंग से समझा दिए कि सर ये पैसा आप बहुत मेहनत से कमा रहे हैं और ये पैसा आपका सुरक्षित जगह पे पार्क होना इसलिए ज़रूरी क्योंकि आप बहुत मेहनत से कमा रहे हैं और आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो श्योर इवेंट है, तो वो आपकी बात को समझ करके पैसा इन्वेस्ट करेगा। इसके बावजूद भी कि वो वहाँ पर भी इन्वेस्ट करेगा, और हमको रोकना भी नहीं है, हमको रोकना भी नहीं है, लेकिन कितनी वो रिस्क ले सकता है वो कैलकुलेट करके उसको गाइड करना है कि देखो अभी आप 20% रिस्क लेंगे तो इनफ है, धीरे धीरे इस रिस्क को आप बढ़ाते रहना। लेकिन आप 100% पैसा वहाँ लगा करके पूरे पैसे पे रिस्क मत लीजिए, बिकॉज आपका जो इवेंट्स, आपके जो जीवन में आने वाली जो घटनाएं हैं, जो आपकी आपकी रिक्वायरमेंट्स है वो गारंटेड है, श्योर है, वो आने ही आने वाली है। उनको पूरा करने के लिए गारंटेड पैसे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। आप तरीके सलीके से जब समझाओगे तो लोग समझते हैं, ऐसी बात नहीं है कि लोग समझते नहीं है। बस प्रॉब्लम कहाँ है कि हम ही गड़बड़ा जाते हैं। आज के बाद में थोड़े से बी कॉन्फिडेंट, बात को ढंग से सुनने का और फिर ढंग से उसको शांति से उसका प्रेजेंटेशन देने का। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आइडिया अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो अच्छे से कमेंट्स कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी अच्छे वीडियो लगे उनको दोस्तों तक शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।